नमो नमः गुरु। नैना पुरोहित दैसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। सुप्रभातम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। मीनाक्षी काले ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की
अष्टमी और नवमी दोनों स्थिति साथ में है। तो 10:57 तक नवमी है, उसके बाद दसवीं लग जाती है और दसवीं भी कल सुबह 9 बजे तक। उसके बाद एकादशी कल लग जाती है और परसों सुबह 6:40 तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी लग जाती है। तो रविवार को एकादशी और द्वादशी साथ में है। शनिवार को दसवीं और एकादशी साथ में है और आज नवमी और दशमी साथ में है। 2 तिथियां है और आज श्रवण नक्षत्र है जो कल सुबह 4:26 तक है। धनिष्ठा नक्षत्र उसके बाद लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन अभी पर्व चल रहा है, तो परमात्मा स्वरूप समझ के देवी की आराधना करें। और ये शरद ऋतु चल रही है, यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत ने उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे।
ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म के श्लोक नंबर 8 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि वह अभ्यास योग से निरंतर भगवत चिंतन करने वाला मनुष्य परम दिव्य परमात्मा को प्राप्त कैसे होता है। वह फल कहते हैं कि अभ्यास योग से जो निरंतर एकाग्र होकर परमात्मा का चिंतन करता है, भगवत चिंतन में जिसकी बुद्धि एक रूप हो गई है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो इस तरह जो निरंतर भजन चिंतन एकाग्रता पूर्वक करता है, उसके लिए और कोई गति नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याते पार्थानुचिंतयन्। अरे पृथा के बेटे सुनो, अभ्यास योग युक्तेन, परमार्थ के अभ्यास योग से युक्त, निरंतर परमार्थ के अभ्यास में लगा है, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो उसे युक्त है। और जिसका अंतकरण दूसरे कोई मायामय विषयों में नहीं जाता, भौतिक अध्यात्म दय विषयों में नहीं जाता, कोरी कल्पनाओं में नहीं जाता, केवल परमात्मा में ही उसका अंतकरण लगा हुआ। निरंतर अनुचिंतन कहा ना, कि निरंतर भगवत चिंतन करता हुआ मनुष्य परमम, परम यानी परमात्मा से भी ऊपर ब्रह्म, सर्वमय सर्वारूप साकार निराकार से भी परमम, निराकार तत्व जो है, दिव्य कहा, अलौकिक, दार्शनिक, अद्भुत, परमेश्वर के परम तत्व को प्राप्त होता है। यह नदियां सारी बहते बहते समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जैसे घटाकाश, घड़ा जो है, उस घटाकाश, घड़ा फूटते ही वह महाकाश में घटाकाश एक रूप हो जाता है। बस ऐसे ही वो जीवात्मा परमात्मा में एक रूप, एक रस हो जाता है। वही उसका मोक्ष है। नदी का मोक्ष क्या है? बोले नदी का मोक्ष समुद्र में एक रूप हो गई, तो नदी का मोक्ष हो गया। और घटाकाश का मोक्ष क्या है? बोले घटाकाश अपनी घट उपाधि से मुक्त हो गया, महाकाश में मिल गया, तो घटाकाश का भी मोक्ष हो गया। ऐसे जीवात्मा परमात्मा में एक रूप हो गया, तो जीवात्मा का मोक्ष हो गया। अब वो परमात्मा का चिंतन कैसे करे? यहाँ कहा अनुचिंतयन। तो उस परमात्मा के तत्व स्वरूप का चिंतन कैसे करे, उसकी चिंतन विधि, अनुचिंतन कहा ना, ये सूक्ष्म है। आप जो विषयों का चिंतन, ऐसा नहीं है, परमात्मा का चिंतन अत्यंत सूक्ष्म, शुद्ध और सात्विक, विषय चिंतन नहीं है। इसलिए परमात्मा तत्व स्वरूप का जो चिंतन है, उसकी विधि भगवान अब कहने जा रहे हैं कि उस परमात्मा के तत्व का ध्यान चिंतन कैसे करो, ईश्वरीय अनुस्मरण कैसे करें। अनुस्मरण कहा, अनुचिंतन का, ये शब्द विशेष, केवल स्मरण नहीं है, केवल चिंतन नहीं है, विशेष रूप से भगवतमय। तो वह विश्व चेतना परमार्थ तत्व का ध्यान भक्ति कैसे करें?
सामान्यतः मनुष्य केवल आंख बंद करके बैठना, ऐसे कोई ध्यान चिंतन नहीं होता, या भगवान का नाम ले लिया, राम राम कृष्ण, तो कैसे करे, ये सारी विधि बता रहे हैं। बहुत ही अद्भुत यहाँ परमार्थ साधना की विधि है। सगुण ध्यान उपासना का अनुस्मरण कैसे करें, ध्यान योग की विधि कहो, अनुस्मरण की विधि कहो, अनुचिंतन की विधि कहो, परमात्मा के तत्व का चिंतन कैसे। क्योंकि लोगों को संसार के भौतिक गंतव्य विषयों का चिंतन तो पता है, लेकिन परमात्मा के तत्व का अनुचिंतन ध्यान कैसे करे, यही अब भगवान आगे 9वें श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। 8 विशेषण भगवान ने दी। कविम 1, पुराणम 2, अनुशासितारम 3, अणोअणीयान 4, सर्वस्य धातारम 5, अचिंत्य रूपम 6, आदित्य वर्णम 7 और तमस परस्तात् 8। 8 विशेषण में भगवान का चिंतन करे तो 8 है तो एक परमात्मा है, लेकिन सगुण उपाधि है ना, सगुण ध्यान है, इसीलिए भिन्न भिन्न उपाधि वाले परमात्मा का ध्यान करे। परमात्मा एक है, उनकी उपाधियां अनेक है, इसलिए सगुण साकार ईश्वर की ध्यान उपासना है ये, कि वह जो परमात्मा है उसका ध्यान करने के लिए विवेक करे, स्मरण कैसे करे कि वह परमात्मा सर्वज्ञ है। कविम, कविम कहा यानी सब जानता है, सर्वत्र उपस्थित है और सभी के कर्मों को जानता है, सभी को अपने कर्मों के फल को देता है। भूतकाल सभी के, वर्तमान काल सभी के, भविष्य काल को जानने वाला सर्वज्ञ है, इसीलिए उसे कविम कहा। कविम। दूसरा विशेषण कहा पुराणम। पुराण यानी अनादि, आदि अनादि कहो, नया भी है, नित्य, नित्य नूतन, एवरग्रीन। पुराणम का मतलब जो का त्यो नया, ये नया शब्द होता है ना, न्यू, उसी को पुरातन भी कहते, नित्य नया नूतन रहता। परमात्मा हमेशा ज्यो का त्यो नित्य नया नूतन, उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सभी आभूषणों में सुवर्ण जो है वो पुराणम है, वो हमेशा नया रहता है, नूतन, नया, चमकता। आभूषण बदलते रहते और वह अनुशासितारम, सबका नियंता, अंतर्यामी रूप से चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्राणियों पर अनुशासन करने वाला, उनके कर्मों के अनुसार जैसा किया, शुभ पुण्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार उसका अनुशासन करने वाला परमात्मा है। तो आप कहोगे कि ये सब लोग अनुशासन करते हैं, भारत सरकार, अमेरिकन सरकार, चाइना सरकार,
उनका अनुशासन भी उसी परमात्मा के अनुशासन में। वे लोग जो अनुशासन करते हैं वो उनका जो है ईश्वर के सत्ता में ही अनुशासन, यानी सर्वोपरि सत्ता ईश्वर। इसलिए वो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर का शपथ लेकर ये राज्य सरकार चला, ईश्वर के शासन में है, हम अपने शासन में नहीं। नेता लोग जब शपथ विधि लेते हैं तो कहते भी है कि हम ईश्वर के शासन में ये प्रशासन की जिम्मेदारी लेते हैं, ईश्वर सर्वोपरि है। तो सारी सरकारों पर, जो सबकी सरकार हो या सभी मनुष्य हो, व्यष्टि हो या समष्टि हो, सबके नियंता, सबको उनके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनके कर्मों का फल देने वाला और उन पर अनुशासन करने वाला, व्यष्टि समष्टि सबका शासक, पूरे राष्ट्र का शासक परमेश्वर है और जीव का शासक भी परमेश्वर, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म कहा। सात्विक, राजसी, तामसी। तो सात्विक सूक्ष्म होता है, तमोगुण स्थूल होता है, रजोगुण उससे सूक्ष्म होता है, सत्वगुण उससे सूक्ष्म होता है, और शुद्ध सत्व उससे भी सूक्ष्म होता है, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा तत्व है। जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश, और आकाश से सूक्ष्म त्रिगुणी माया है, और माया से सूक्ष्म काल है, और काल से सूक्ष्म परमात्मा है। इसलिए कहा अणोरणीयान, सबसे, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं। तो सूक्ष्म की भी अनेक श्रृंखलाएं हैं, उसमें अंतिम सूक्ष्म जो है उसे अणोरणीयान, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, सर्जन, पालन, संहार, पुनः सर्जन उनके कर्मों के अनुरूप करता है, इसीलिए वो धाता है। तो ये 8 विशेषण दिए हैं कि वह परमात्मा का आप इस प्रकार ध्यान करें, अचिंत्यम, यानी मानवीय बुद्धि और इंद्रिय और मन का विषय नहीं है। तो क्या है? ईश्वरीय बुद्धि का विषय। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जानने योग्य है, केवल मानवीय बुद्धि में ये नहीं आता, इसीलिए मानवीय बुद्धि के द्वारा अचिंत्य है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान नित्य प्रकाश में। सूर्य तो शाम को चला जाता है, लेकिन ये तो नित्य चैतन्य प्रकाशमय और अंधेरे से रहित, तमस अज्ञान से रहित, तमस परस्ता, यानी अत्यंत शुद्ध सात्विक परमात्मा तत्व जो है वह सारे अज्ञान, द्वंद्व, मोह, अंधकार से रहित, यानी माया उपाधि से रहित। तो इस प्रकार अनुस्मरेत, ये 8 विशेषण है, इस प्रकार उस परमात्मा के तत्व का अनुस्मरण यानी ध्यान करे, निरंतर एकाग्रता पूर्वक अनुचिंतन करे। वो सब एक ही बात है, ध्यान कहो, अनुस्मर कहो, चिंतन कहो, शब्द प्रयोग भगवान करते। तो हमें जिस परमेश्वर, परम पिता, विश्व चेतना परमात्मा का ध्यान करना है, अनुचिंतन करना है, अनुस्मरण करना है, तो उसमें पहला भगवान ने कहा वह परमात्मा कवि है।
कवि का अर्थ जो स्पष्ट है ना, क्रांतदर्शी इति कवि, जो सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला, सबके कर्म और उस कर्म के अनुसार सबके फल को भी जानने वाला, देने वाला। इसीलिए मनुष्य परमात्मा से नहीं बच सकता, बाकी देवताओं से भी बच सकता, लेकिन परमात्मा से नहीं बच सकता, क्योंकि उसके कर्म के साक्षी और कर्म के फलदाता परमात्मा ही है। तो वह परमेश्वर ही कवि रूप में कहे। कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ, सब जानने वाले, सबको जानने वाला, भूत वर्तमान भविष्य सभी लोक को, सभी मनुष्यों को जानने वाला। तो लेकिन लोकाचार में लोग कवि शब्द जो है, ये भगवान जो यहाँ कह रहे वो अलग है। लोकाचार की भाषा में कहते जहां न रह जाए रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे बोलते, अर्थात सूर्य की जहां पहुंच नहीं है वहां कवि की पहुंच। हमारी हिंदी भाषा में कवि शब्द का ज्यादा प्रचलन है ना, इसलिए वैसे यहाँ ध्यान नहीं करना, वो नहीं है। हिंदी भाषा का कवि शब्द का अर्थ होता है कविता छंद की रचना करने वाला। छंदोबद्ध कविता की रचना करता है, उसे हिंदी भाषा में कवि शब्द कहते हैं और प्रचलित हो गया। वो फिर यहाँ वो कवि ध्यान का विषय, यहाँ तो अलग सर्वज्ञ रूप में परमात्मा। हाँ, तो उसका फर्क है कवि का अर्थ। आजकल जो ये कविता प्रचलित हो गई है वह केवल, वैसे तो अभी तो छंद भी नहीं रहे, ऐसे ही फ्री स्टाइल फिल्मी गाने बाने बजते रहते, तो वह छंदहीन कविता प्रचलित हो रही है। लेकिन वेद में जो कवि कहा है उसका अर्थ है सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, क्रांतदर्शी। तो उसी के अनुसार यहाँ विवेक करना है कि हमें ध्यान करना है कि देखो हमारे नहीं, सारे राष्ट्र के, सारे विश्व के, सभी जीव के कर्म और उस कर्मों के फल को जानता है, और कब देना है, कैसे देना है वो भी जानता। कर्म और फल को जानने वाला, देने वाला, सर्वज्ञ, यानी आपने भूतकाल में जो भी कर लिया है वो भी जानते हैं। इस जन्म में नहीं, हजारों जन्मों में आप क्या करके आए वो भी वो जानते हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हो कर्म वो भी वो जानते, और आगे भविष्य में क्या करोगे वो भी, और उसका फल क्या देना है वो भी वो जानते। और एक मनुष्य का नहीं, इतने सारे जीव है जगत के, सबका कर्म और फल को जानने वाला, देने वाला, सर्वज्ञ, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार उसका जो है अनुचिंतन करे, ये ध्यान का विषय। आंख बंद करके बैठे और सोचे कि देखो परमात्मा ही सबके कर्म पर, वही परमात्मा का मैं अनुचिंतन, अनुस्मरण, ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो प्रत्येक क्षण सभी प्राणियों के कर्मों को भी देखता है, जानता है, और प्रत्येक क्षण सभी प्राणियों को उसके कर्मों के अनुसार फल भी देता है। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के कर्मों का, केवल मनुष्य की बात नहीं समझना, सारे देवताओं को भी उसके कर्मों का फल देता। तो ये सारा संचालन जिसकी सत्ता, उसी का ध्यान करे। उसके बाद कहा
पुराणम, वैसे पुराना कहते हैं हमारी लौकिक भाषा में, बहुत पुराना है। अरे महाराज, ये मेरा मोबाइल तो बहुत पुराना है, 5 साल हो गए। आजकल 5 साल पुराना मोबाइल तो बहुत पुराना। लोगों तो एक एक साल में मोबाइल बदलते हैं। पुराना समय। हाँ, ऐसे पुराना यहाँ नहीं, क्योंकि पुराणम का अर्थ होता है नित्य, नया, नूतन, ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वैदिक पुराण परिवर्तनशील नहीं, अपरिवर्तनशील है, नित्य, नया, नूतन। न्यू शब्द जो कहते हैं ना, नया, यानी जो का त्यों, उसमें कभी कोई परिवर्तन, विकार या बदलाव नहीं आता। हाँ, अंग्रेजी में एवरग्रीन, अंग्रेजी में कहते हैं ना, हमेशा जैसा है वैसा। आप तो ऐसे एवरग्रीन, आपको 20 साल पहले देखा था, आज देखा वैसे के वैसे, काल बाले है भाई सब आपका। बोले एवरग्रीन नहीं, ये सब बाद में तो किया हुआ है। पहले तो काले थे, लेकिन 30-40 साल के बाद सब सफेद हो गए, अब उसको काला कर, तो काला करके एवरग्रीन दिखते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं, उसमें कोई परिवर्तन या कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप एवरग्रीन, नया, नूतन, नित्य, सदा सर्वदा सर्वत्र सब में नित्य नूतन है, ज्यों का त्यों। जैसे उसमें पुराना कुछ है ही नहीं, यानी सारी जो सृष्टि है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, उसमें जो कुछ भी बना है, हमें दिख रहा है, उसके पहले उससे बनाने वाला कोई था। सृष्टि तो अपने आप नहीं बनती। अरे एक घड़ा बनाना है तो बनाने वाला कुम्हार होता है, एक आभूषण बनाना तो आभूषण बनाने वाला सुनार होता है। अब इतनी जबरदस्त सृष्टि, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सारी सृष्टि में इतने जीव, तो उसको बनाने वाला कोई था, उसी ने इस सारी सृष्टि को बनाया। यहाँ तक कि काल को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, त्रिगुणी माया को, और माया से संसार को बनाया। जैसे जादूगर था, जादूगरी के पहले जादूगर था, फिर जादूगर ने ही जादूगरी बनाई, और फिर जादूगर ने ही जादूगरी से जादू के खेल बनाए। तो सबसे पहले कौन था? जादूगर ही था। ऐसे सबसे पहले परमात्मा, फिर वो जो उनकी जादूगरी है काल और त्रिगुणी माया, उससे फिर ये सारी ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि सर्जन पालन। तो सृष्टि में जो कुछ भी बना है, उससे पहले बनाने वाला वही था, उसी ने सबको बनाया, और वही सब रूप बन गया। बनाने वाला भी वो है, बनने वाला भी, अलग नहीं है दोनों। तो यहाँ घड़े में तो ऐसा होता है कि घड़ा बनाने वाला कुम्हार घड़े से अलग है। यहाँ सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि नियंता परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है, इसीलिए वह पुराण है। यदि परमात्मा ना हो तो सृष्टि कैसे बने, और कैसे बने फिर यदि परमात्मा ना हो तो सृष्टि कैसे चले? इसीलिए वह पुराण है, नारायण परमात्मा जिसको कर। तो सृष्टि के बनने के पहले भी वो था, सृष्टि बनने के बाद भी सृष्टि रूप में वही है। ये भी बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए वह पुराण है। तो पुराण में कथा आती है कि किसी ऋषि मुनि ने लक्ष्मी देवी की हंसी मजाक कर दी।
भाई ऋषि मुनि लक्ष्मी देवी देवताओं की हंसी मजाक करते हैं। तो कि तुम ये पुराण पुराण नारायण की पत्नी हो। वो पुराण है, पुराण यानी पुरुष पुरातन की वधु, और तुम युवती हो। कहाँ वो नारायण और कहाँ तुम युवती। युवती भी होती है चंचला। वो युवती को आप देखो, 16 टीनेज युवती, वो चंचल होती, चंचला होती। अब कहाँ लक्ष्मी और कहाँ वो पुरातन बूढ़ा नारायण। उसको बूढ़ा बनाया। हाँ। तो नारायण बूढ़े के साथ बेचारी युवती लक्ष्मी का ब्याह कर दिया। तो उसके पिता माता ने, तो वह बेचारी परेशान, चंचल रही, चंचला। इसीलिए जो नारायण के साथ ब्याह होने के बाद भी लक्ष्मी जो है युवती है ना, इसलिए वो चंचला हो गई। चंचल इसलिए, देखो आज भी लक्ष्मी कभी भी कहीं भी टिकती नहीं है, चंचला है। किसी एक के पास से किसी दूसरे के पास आती जाती रहती है। आप देखो, आप निकले तो आजकल तो ऑनलाइन, लक्ष्मी जो अभी ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफर होता है लक्ष्मी का। तो करेंसी का जमाना गया। तो भाई ऑनलाइन लक्ष्मी देखो, एक एटीएम से दूसरे एटीएम, एक पेटीएम से दूसरे पेटीएम, और इस तरह वो चलती रहती है। ऑनलाइन पेमेंट होता है ना। वो कहते अभी इस बार तो भाई बहुत 25 करोड़ लोग भारत में ऑनलाइन पेमेंट करो, और अरबों की संपत्ति ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो कागज के जो नोट है उसका जमाना गया, अब ऑनलाइन आ गया, करेंसी भी आ गई। तो लेकिन रहती नहीं है, आपके वॉलेट में रहती नहीं है, वॉलेट खाली हो जाती है। सबके वॉलेट में आती है और चली जाती है। अभी सोचता है कि आया है, लेकिन वापस चली जाती विजिट करने जैसे आते हैं है। डॉक्टर। खाली आके चली जाती। तो वॉलेट में हमेशा रहते नहीं है, किसी एक के पास भी नहीं रहती, दूसरे के पास वो चली जाती है। तो लक्ष्मी सबके पास सदा सर्वदा सर्वत्र आती भी है और जाती रहती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लक्ष्मी जो है उसका धर्म जो है वह परमार्थ में स्थिति नहीं करा सकती। कब करेंगी लक्ष्मी परमार्थ? बोले लक्ष्मी का उपयोग यदि संसार में करेंगे संसार के लिए, तो परमार्थ में सहायक नहीं होगी। जो हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है उसका यदि हम परमार्थ के लिए उपयोग करेंगे, तो वो लक्ष्मी हमें परमार्थ में सहायक होंगी। आजकल लोग जो लक्ष्मी का उपयोग करते हैं संसार भोग में, भौतिक अध्यात्म और धर्म में, तो धर्म की लक्ष्मी भी परमार्थ में नहीं ले जाएगी आप। वो तो पुण्य ले जाएंगी, स्वर्ग में ले जाएंगी। तो धर्म करने वाली, धर्म में लगाने वाली लक्ष्मी भी परमार्थ में सहायक नहीं। केवल जो लक्ष्मी आप परमार्थ में लगाते हैं वो परमार्थ की ओर ले जाएंगी और वो सबका कल्याण करेंगी। देखो, आप धर्म में लगाओगे तो लक्ष्मी आपका कल्याण करेंगे, सबका कल्याण नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप लक्ष्मी परमार्थ में लगाओगे तो आपका भी कल्याण करेंगी और सारे विश्व का कल्याण करेंगी। लेकिन आजकल ऐसा कोई परमार्थ में लगाने वाले विरले होते, ज्यादातर धर्म में लगाते हैं, अपने लिए, परिवार में, भोग में, देवी देवताओं में, लेकिन परमात्मा में लगाने वाले बहुत। तो इस प्रकार ये समझ लो कि वैसे तो लक्ष्मी सबका कल्याण करती है, लेकिन जो परमात्मा में लगी हुई वो बाकी तो नाश भी करती है।
अधर्म में लक्ष्मी लगाते हो तो नाश भी कर देती। शराब, जुआ, छुआ, आपस पुआ, में लड़ा भी देगी। हाँ, आपस में लड़ा भी देती है। तो लक्ष्मी तो दांत, कितनी लड़ाई भी होती है लक्ष्मी के लिए, कितनी जमीन जायदाद। तो ये अन्य सर्वनाश भी होता है। तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी का सदुपयोग होता है परमार्थ, जो सबका कल्याण। अन्यथा और कहीं भी लगाओ लक्ष्मी तो सर्वनाश करने वाले ही है। हाँ, धर्म में लगाओगे तो आपका कल्याण करेंगी और आपके परिवार का हित कल्याण करेंगी, लेकिन वो सबका हित नहीं करेंगे। तो इस तरह ये जो है नारायण की लक्ष्मी, वो भी माया है, चंचला है, लेकिन है तो भगवान के वश में ही, अधीन है। वो भगवान की ही है, किसी की हो नहीं सकती। लोग कहते कि मेरे पास बैंक में इतना जमा है, मैं लक्ष्मीपति हूँ। लक्ष्मीपति केवल एक नारायण ही है, बाकी सबके पास वो आती है और जाती है, आती है और जाती है, टिकती नहीं। तो इस तरह ये कहने के बाद पुरातन केवल नारायण है, लक्ष्मी पुराण नहीं है, आती है जाती है, चंचल है। अब आगे कहते हैं भगवान, सारे ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड चीटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश अध्यात्म भैव, सारे जगत का ब्रह्मांड का अनुशासितारम, इस प्रकार ध्यान करे, अनुचिंतन करे। जो परमात्मा जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं, वो सारे ब्रह्मांड का अनुशासन कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म देव का शासन प्रशासन करने वाले, यानी उनका प्रशासन सर्वत्र है। भले आपको दिखता ना हो, लेकिन उनका प्रशासन है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है, सारे पिंड जीव जगत अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रशासन केवल परमात्मा का ही। व्यष्टि समष्टि सब में प्रशासन करने वाला, अनुशासितारम का। इसमें भगवान की एक विशेषता है कि जो मनुष्य अनुशासित जीवन जीता है, समय से अपना स्वधर्म अनुशासन में रहे, समय का अनुशासन है, अपने कर्म का अनुशासन है, स्वधर्म का अनुशासन है, सोचने में अनुशासन है, वाणी में व्यवहार में अनुशासन है, तो ऐसा अनुशासित व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय। ये तो बड़ा अनुशासन में, आप कहीं भी देखो, हमारे स्कूल में भी शिक्षक जो पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी जो अनुशासन में रहता है, समय से आता है, अपने स्थान में बैठता है, समय से सब कार्य करता है, वो आचार्य जी की मर्यादा में अनुसार, तो वो विद्यार्थी आचार्य को अत्यंत प्रिय होता है। और जो उद्दंड है, आवारा है, उसको मारते, डंडा भी मारते, गाली गलौज भी करते, अरे तू ऐसा है वैसा है, तो वो प्रिय नहीं होता। इसलिए संसार में कहीं भी स्वेच्छाचारी मनुष्य, वैसे संसार में भी लोगों को प्रिय नहीं होता, भगवान को कहां से प्रिय हो सकता है? स्वेच्छाचारी, जिसको आजकल फ्रीडम कहते, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो ये गुलामी है, उसको पता ही नहीं। आज के युवा लोग अपने को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन गुलामी ही है, अपने तन मन धन जन के गुलाम। स्वेच्छाचारी जो है उसकी दुर्गति होती, इसलिए आजकल तो ये स्वेच्छाचारी युवक लोग हैं, वो मानसिक रूप से रोगी है और शारीरिक से भी रोगी। अभी युवा अवस्था में मानसिक शारीरिक रोगी हो तो उसकी आगे क्या अवस्था, वो बुढ़ापा तो देखेगा ही नहीं, 60 साल में ढब हो जाएगा, बुढ़ापा तो उसको आएगा ही, क्योंकि कोई स्वेच्छाचारी जीवन, कोई न शास्त्र है, न धर्म है, न मर्यादा है, खाने पीने का कोई नियम संयम नहीं, धर्म के दिनचर्या लाइफस्टाइल। कहते हैं ना आजकल बहुत बीमारी बढ़ गई, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, डॉक्टर लोग भी कहते हैं
आपकी दिनचर्या खान पान व्यवस्था गलत है तो फिर आप स्वेच्छाचारी हो, तो फिर आपको सब बीमारियां होनी ही है। तो एक तो भगवान ने स्वतंत्रता दी और फिर शासन भी रखा, देखो कितना आश्चर्य। भगवान केवल शासक नहीं कहा, अनुशासिता कहा। अब देखो शासक जो होते हैं ना, दो तरह के। ये अंग्रेज जो है ना, बड़े विचित्र शासक थे। ये लोग क्या करते थे कि किसी घटना होने के बाद, जब वह घटना घटी थी उस समय क्या करना चाहिए था वो नहीं कर, वो घटना घट गई उसके बाद फिर कानून बनाते हैं। ये अंग्रेजी सिस्टम, ऐसे ये सब अंग्रेजी कानून है आजकल भारत। हाँ, नए नए कानून, घटना के बाद कानून बना है, कोई पहले कानून नहीं बना है। अंग्रेजों शासन के जितने भी कानून है वो घटना के बाद बनाते हैं। 14 जनवरी को वह घटना हुई तो फिर वो दिसंबर में वो कानून लगाएंगे कि अरे ये घटना, ये कानून बना, इस तरह हत्या की घटना हुई तो इसके लिए कानून बना। अब वो पहले घटना हुई बलात्कार से हत्या हो गई तो बलात्कार से हत्या के बाद उसका कानून बनाओ कि उसको क्या कानून बनाएगा, उसे क्या सजा मिलेगी, दंड। लेकिन भगवान का ऐसा कोई अंग्रेजी मूर्खों का शासन नहीं। आज तो दुनिया में यही चलता है, अंग्रेजी सिस्टम ही चलती है। किंतु जो भगवान शासन करते हैं, पहले कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सृष्टि के सारे नियम, और फिर हमें मौका देते कि उसे पालन करो, पालन करने का मौका। और यदि पालन ना करो तो दंड भी देते हैं। तो वेद भगवान कहता है कि ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर पहले उनके मुख से ही परमात्मा ने वेद शासन कहा। वेद है, ये शासन है, संविधान है सारे ब्रह्मांड का। इसलिए भारत सरकार, अमेरिकन सरकार, चाइनीज सरकार का सब, ये सब राक्षसी संविधान है, ये सब काम नहीं आता, ये कुछ काम नहीं आता। सृष्टि का, ब्रह्मांड का एक ही अनुसंधान है और संविधान है, वो है वेद। और वेद परमात्मा ने ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट किया और सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, उसके पहले वेद प्रकट हुए। ये भी एक जान लेना कि पहले वेद प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, कि पहले नियम बने, कायदे का। पहले। हाँ, और उसके बाद फिर सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने। तो आगे ये जो सारी भौतिक अध्यात्मक दैव सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, उनके सर्जन, पालन, संहार, पुनः सर्जन के नियमों को बनाया, सारे नियम। और आज भी देखो सृष्टि नियम के अनुसार चलती है। कितने आए राजा महाराजा, कितने नेता आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, हमारे कितने राजा महाराजा आए, लेकिन अभी भी सृष्टि अपने नियम के, सूर्योदय होता है वही टाइम से हो, सृष्टि के प्रारंभ से जब हो रहा था आज भी उसी समय से। अब शरद ऋतु आ गई तो अब शरद पूर्णिमा आज भी वही है, सृष्टि के प्रारंभ से वही चल रही, वो आगे पीछे नहीं हुई। तो सृष्टि का ये जो ईश्वरीय नियम है, और वो सृष्टि ईश्वर की सत्ता में सदा सनातन चलती रहती है। देवता भी पालन करते, सभी देवता, सभी को, केवल मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि आप पालन करोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं करोगे तो दंड भी मिलेगा।
तो अनुशासिता, अनु के बाद, नियम बनाने के बाद, इसको कहते हैं अनुशासन। पहले नियम बनाया, बाद में उसका सर्जन करके उसका पालन, शासन करना। हाँ, उसे अनुशासन। आजकल जो शासन है, शासन अनु है। पहले वो लोग घटना होती है, उसके बाद कायदे कानून बना रहे हैं। सरकार, जो भारत सरकार कानून बनाती है, वो बाद में। कोई भी सरकार- जैसे हमारे यहाँ निर्भया केस हो गया, तो निर्भया केस होने के बाद वो बलात्कार का केस, बाद में बहुत उसकी हो हल्ला हुआ राष्ट्र में, तो फिर सरकार ने कानून बनाया। तो ये सरकार उल्टी गंदा है, क्योंकि वो परमार्थ में तो है ही नहीं, वेद को तो प्रमाण मानते नहीं। तो इस तरह भगवान जो है नियम बनाने के, अनु के बाद शासन करता है। अनु, पहले नियम और बाद में। यदि तुमने नियम के विरुद्ध काम किया या नहीं, क्योंकि प्रशासन करने में दोनों ही आ जाते हैं। यदि ठीक से आपने काम किया, धर्मार्थ काम, तो ईश्वर आपको क्या देगा? पुरस्कार देता है। तो यदि गलत काम किया, अधर्म किया, उल्टा सीधा काम करने वाले को क्या मिलेगा? नरक है कोई। दंड देगा ईश्वर, दंड। तो संसार में भगवान तो देता ही है। लोग समझते हैं कि हमें कोई पता नहीं, मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे तो कोई कष्ट है नहीं, दंड, लेकिन वो मिलता है। जब मिलता है तब पता चलता है। तो वो गलत काम का दंड भगवान इस जन्म में या अगले जन्म में संचित रूप में उसमें पड़ा रहता है, कभी इसी जन्म में भी मिल जाता है। एक सरकारी अफसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो उल्टा सीधा करता था। एक फ्लैट खरीदा उसने 1 करोड़ का, दूसरा फ्लैट खरीदा, 2 फ्लैट, उसने करोड़पति बन गया। है तो नौकरी सरकारी, इसमें इतने फ्लैट, इतना करोड़पति कैसे हो? तो भगवान ने सोचा कि इसको अब दंड देना है, बड़ा इसका बहुत आतंक बढ़ गया, तो बीमार हो गया। अब नौकरी पे भी नहीं जा सकता, चल भी नहीं सकता, पेट में जलोदर हो गया, पानी का मटका भर गया, न पेशाब में परेशानी, हॉस्पिटल में हॉटर, बस जलोदर हो गया, कुछ कर नहीं सकता। नौकरी भी सरकार की छूट गई। अब करोड़ों रुपया, 2 फ्लैट, 1 साल अस्पताल में रहा तो 1 फ्लैट उसको बेचना पड़ा। देखो, 1 साल हॉस्पिटल में रह के 1 फ्लैट बेचना पड़ा। भगवान ने इसी जन्म में उसके कर्मों का फल, यदि उसने वो नहीं किया, उसको जलोदर होता ही नहीं, वो स्वस्थ रहता। लोग समझते नहीं कि ये सब आजकल बीमारियां, ये सब अधर्म पाप का ही फल है, सब भोग रहे अस्पताल में अपना, कई प्रकार के इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी पाप किया है, अधर्म किया है, उसी का फल बीमारी रूप में भगवान देते हैं, दंड देते हैं। ईश्वर के नियम का पालन नहीं किया ना, तो दंड तो मिलेगा। तो इस पर हम जो है कल और विचार करेंगे। अनुसार इस तरह भगवान का अनुचिंतन, अनुस्मरण, ध्यान करें कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं वो परमात्मा इस प्रकार का शासन करने वाला है, तभी ध्यान होगा। ऐसे नहीं कि आग बंद करके बैठ गए, किसका ध्यान। तो हम आगे कल विचार करेंगे। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। बहुत अच्छा है। परम दिव्य परमात्मा तत्व का चिंतन की विधि, ये विधि विधान, चिंतन की विधि क्या है? कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। सर्वज्ञ, कविम, पुराणम, अनादि, 9वां श्लोक है। 9वां सबसे बढ़िया है इस अध्याय। अनुशासितार,
सबका नियंता शासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, धातारम, उसका मैं क्या करूं? अचिंत्य रूपम, जिसका चिंतन मनुष्य बुद्धि से नहीं होता, शास्त्र के द्वारा, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान नित्य प्रकाश, और अविद्या से रहित, परस्तात्, अंधकार से रहित, अनुस्मरेत, उसी का अनुस्मरण, अनुचिंतन, ध्यान। देखो, स्मरण शब्द नहीं लेना या चिंतन नहीं लेना, अनुचिंतन, अनुस्मरण या ध्यान शब्द। ऐसा चिंतन करने से अपने आप वो अंतकरण शुद्ध हो जाता हाँ, है। वो भगवतमय होगा, मन शुद्ध होगा, अपने आप हो उसकी गया भगवत बुद्धि और उसका परमार्थ होगा। नहीं तो कैसे होगा? केवल चिंतन करने से नहीं होगा। अनुचिंतन, अनुस्मरण और ध्यान करने से उसका जो अंतकरण, उसका शरीर, प्राण सब शुद्ध होते शुद्ध हैं। हो जाता है उसी समय। हाँ, तो ये साधना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो मेरे महाराज जी इस बात पर बहुत बल देते थे, भगवान का ध्यान करो, संसार का ध्यान छोड़ो। कि कैसे अनुचिंतन बहुत कर, बढ़िया थे। अनुस्मरण, अनुचिंतन इस विवेक पूर्वक होना चाहिए ना। ऐसे बैठे मनमानी नहीं। आजकल तो बाजार लगे, कई बाबा लोग मनमानी कराते, शास्त्र के अनुसार है ही नहीं, और इतने ही ध्यान के धंधा चल रहा है, भ्रम है, भ्रष्टाचार है उसमें भी। ध्यान शास्त्र विधि के अनुसार हो, हाँ वो अच्छा, आचार्य उस अनुसार। उसमें शांति, अखंड हाँ, शांति रहती हाँ, बाकी तो आजकल बुद्धिजीवी बहुत आचार्य हो गए ना, तो शास्त्र प्रमाण ही नहीं। ध्यान की बाजार लगी है, है कलयुग में। कलयुग में ज्यादा है आज हाँ से। ज्यादा होता है, वैदिक धर्म हाँ। लुप्त हो जाता है। योग का धंधा जो है, ये सबसे बड़ा पतन का कारण है। चाहे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये संस्थाएं सब धंधा चलाती है। 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, आपने वो संसार के लिए, धर्म के लिए और परमार्थ के लिए लक्ष्मी का उपयोग करने के बाद क्या फल मिलता है वो आपने बताया।
हाँ तो धर्म और जो परमार्थ है उसमें थोड़ा विवरण करेंगे तो उदाहरण के साथ करेंगे तो और थोड़ा डेप्थ में समझ में आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ जी। देखो, धर्म के लिए लक्ष्मी का उपयोग करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल मिलेगा। तो जैसे आप संसार में कोई धर्म कार्य करते हो तो उसके द्वारा आपको सुख मिलेगा और वो भी नष्ट हो जाएगा, धर्म भी नष्ट हो जाएगा, पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, तो उसका शाश्वत फल नहीं मिलेगा। और परमार्थ के लिए करोगे तो आपका परमार्थ होगा, शाश्वत है। वो शाश्वत फल रहेगा और वो परमार्थ में आपको ले जाएगा। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आप जो है कहीं मंदिर में गए और आपने वो उन्होंने कहा कि प्रसाद के लिए आपको 1100 रुपया दोगे तो आपको विशेष प्रसाद मिलेगा, लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप जो है विशेष अपने धर्म किया, भगवान के मंदिर में 1100 रुपया दे के आप गए तो धर्म किया आपने। लेकिन वो जो 1100 रुपया है वो धर्म कार्य में, ईश्वर कार्य में नहीं। यदि आपने वो 1100 रुपया ईश्वर को निष्काम भाव से दान पेटी में समर्पित कर लाइन में खड़े हुए भगवान का स्मरण करते हुए दर्शन किया और भगवान ने जो प्रसाद दिया उससे आप संतुष्ट रहे तो परमार्थ हो गया। दोनों में फर्क। आजकल परमार्थ की जगह धर्म को मिलावट हो गई है ना, इससे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये मिलावट है। तिरुपति में जाके जो बालाजी के लड्डू आप खाते हो वो परमार्थ नहीं है, वो धर्म है। समझ में आया? जी स्वामी जी, वही थोड़ा कंफ्यूजन था, धर्म और परमार्थ में क्या हाँ डिफरेंस। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक, आज है अष्टमी नवमी, नवरात्रि समापन हो रही है, दशहरा है कल। आज भी दशहरा लग जाता है, तो जहां भी जैसे जिसको अनुकूल है वो अपना नवरात्रि समापन करे, दशहरा उत्सव करे। कल एकादशी भी लग जाती है सुबह, कल नहीं, कल दसवीं लग जाती, परसों एकादशी। तो दो दो तिथि साथ में है ना, सप्तमी 2 दिन साथ में थी, अष्टमी साथ में थी, नवमी साथ में थी, एकादशी भी साथ में है, तो इसीलिए थोड़ा समय आगे पीछे होता है। तो ये तो होता ही है हमारे तिथि के अनुसार। तो आज आप जो है अष्टमी और नवमी का उत्सव करें, दसवीं भी आज लग जाती है। सभी को ओम नमो नारायण, सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नवरात्रि नमो नारायण। दशहरा, नारायणाय ओम स्वामी। नमो ओम नारायण, ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी ओम जी। नमो ओम नारायण। नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी। ओम प्रणाम नमो स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।